दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में कंगारुओं की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए कप्तान सूर्या ने खेली धुआंधार पारी, जहां मैदान पर आते ही सूर्या ने एक बार फिर से कंगारू गेंदबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवर में 22 रन बटोरते हुए टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापट्टनम में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को टी20 का भारत का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है, जहां पर टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव तो वही कंगारू की कमान मैथ्यू हेड के कंधों पर सौंपी गई है। दोस्तों, इस पहले टी20 मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाता है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज सेट और जॉस फिलिप्स की एंट्री होती है, जबकि टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जहां पहले ही ओवर की पहली गेंद पर फिलिप के द्वारा कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रन बटोरा जाता है। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम की 2 गेंदों पर ट्रेविस हेड के बल्ले से 2 लगातार गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं और अर्शदीप की पूरी तरीके से धज्जियां उधेड़ दी जाती है और इस प्रकार से पहले ओवर में 16 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते भारतीय टीम के सबसे तेज तर्रार गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जहां पर एक बार फिर से ट्रेविस हेड का बल्ला जम के गरजता है और इसी ओवर में 2 लगातार छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और पावर प्ले के दौरान तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरीके से काल बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच छठे ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला बड़ा झटका देते हैं। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फिलिप रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से कंगारुओं को पहला बड़ा झटका 60 के स्कोर पर देखने को मिलता है और 6 ओवर की समाप्ति में ही टीम का स्कोर 60 के स्कोर पर पहुंच जाता है, 1 विकेट खोकर। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए मिशेल मार्श की एंट्री होती है, जहां पर मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड आगे का मोर्चा संभालते हैं और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद स्पिन गेंदबाज जैसे ही सामना होता है तो एक बार फिर से ट्रेविस हेड का बल्ला जम के गरजता है और मात्र 26 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच 10वें ओवर में टीम को दूसरा बड़ा झटका रवि बिश्नोई के द्वारा दे दिया जाता है और ट्रेविस हेड मात्र 18 गेंदों में 65 रनों की आतिशी पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर ट्रेविस हेड के आउट होते ही जोस इंग्लिश का साथ देने के लिए मार्क स्टोइनिस की एंट्री होती है, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी फूक कर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 95 रनों तक पहुँच जाता है। हालांकि दोस्तों, इसके बाद लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम किया जाता है और 12वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रियान पराग के एक ही ओवर में 26 रन बटोरे जाते हैं, जहां पर एक बार फिर से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जोस इंग्लिश के द्वारा 3 लगातार छक्के जड़ दिए जाते हैं। जबकि अगले ही ओवर में मार्क स्टोइनिस अक्षर पटेल को टारगेट करते हैं और 3 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को एक मजबूत स्थिति में ले जाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 15वें ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है, जहां पर दोस्तों जोस इंग्लिश 55 रनों की पारी खेलते हुए रवि बिश्नोई की गेंद पर आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। वही अगली ही गेंद पर मैथ्यू हेड क्लीन बोल्ड होकर बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौटते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाज मैक्सवेल की एंट्री होती है, जहां पर मार्क स्टोइनिस के साथ मिलकर अंतिम के 5 ओवरों में चौके कम और छक्के ज़्यादा लगाते हुए खास तौर पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप को टारगेट करते हैं और पूरी तरीके से इनकी धज्जियां उधेड़ते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं, जहां पर अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज कुल मिलाकर 78 रन बटोरते हैं और जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 205 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस पहले टी20 मुकाबले में 206 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर अंतिम के ओवर में मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह काफ़ी महंगे साबित होते हैं और इन दोनों ही गेंदबाजों पर पूरी तरीके से हावी होते हुए मैक्सवेल और मार्क स्टोइनिस के बल्ले से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके
कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जबकि पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मौजूद होते हैं मिचेल स्टार्क, जहां पर उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और दूसरी ही गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए वन बाउंस चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिलता है। जबकि इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिलती है और पहले ही ओवर में 3 चौकों की मदद से 12 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज पैट कमिंस और उनका भी यशस्वी जायसवाल स्टार्क के जैसे ही 4 रनों से पहली गेंद पर स्वागत करते हैं। जबकि ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ते हुए हैट्रिक चौके जड़ देते हैं और इसी ओवर में 16 रन बटोरे जाते हैं। और इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं, जहाँ पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम किया जाता है और बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने में दोनों बल्लेबाज मौजूद हो जाते हैं, जहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा आती सी पारी देखने को मिलती है और पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया के स्कोर को बिना विकेट खोए स्कोर बोर्ड पर 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में टीम इंडिया को 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं, जहाँ पर दोनों ही ओपनर बल्लेबाज सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन की ओर लौटते हैं, जहाँ पर सबसे पहले यशस्वी जायसवाल 20 रन तो वही शुभमन गिल 40 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं और टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज डगआउट की ओर लौटते हुए पूरी तरीके से भारतीय टीम बैकफुट पर आ जाती है, क्योंकि अब यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के आउट होते ही आगे का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, जिनका साथ देने के लिए भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन आते हैं और पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम के 3 विकेट जल्दी ही खो देती है। लेकिन एक छोर से सूर्य कुमार यादव अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए टीम इंडिया के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की एंट्री होती है, जहाँ पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज फूक कर बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों का सामना करते हैं, जहाँ पर हर ओवरों में संभल कर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल को डबल में और चौकों को छक्कों में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और 12 ओवर की समाप्ति में टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट खोकर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी सूर्या का बल्ला जम के गरजता है, जहां पर 49 के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव रनआउट होते होते बाल बच जाते हैं। इसके बाद मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए इसी ओवर में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से अभी भी हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है और इसके बाद हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ऋषभ पंत के आउट होते ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर देखते देखते टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं और 14 ओवर की समाप्ति में टीम इंडिया का स्कोर 120 रनों पर रुका हुआ रहता है, जहां पर 15 ओवर में हार्दिक पांड्या 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ देते हैं, जबकि 16 ओवर में सूर्य कुमार यादव 3 लगातार चौके जड़ते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। इसी बीच हार्दिक पांड्या 26 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जिसके बाद सूर्या का साथ देने के लिए ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद रहते हैं और इसके बाद काफ़ी फूक कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर 17 ओवर में ऋषभ पंत भी बैक टू बैक छक्के लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। जबकि दोस्तों 18 ओवर में रिंकू सिंह पूरी तरीके से फ्लॉप साबित होते हैं और पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर अंडा देकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और टीम इंडिया 6 विकेट खो देती है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी एक बार फिर से हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव अपने ही रंग में दिखाई देते हैं, क्योंकि अंतिम के 3 ओवरों में टीम इंडिया को अभी भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 25 रनों की दरकार होती है, जहां पर एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव का बल्ला जम के गरजता है और 19वें ओवर में पैट कमिंस को टारगेट करते हुए 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ते हुए इस मुकाबले में पूरी तरीके से टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी सूर्या भी पूरी तरीके से लड़खड़ा से जाते हैं, जहाँ पर अंतिम गेंद पर एक बार फिर से चौका मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट होते होते बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है, जहां अंतिम की 6 गेंदों का मुकाबला करने के लिए भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्या के सामने गेंदबाजी करने आते हैं मिचेल स्टार्क और पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम की 4 गेंदों में 18 रनों की दरकार होती है और इसके बावजूद सूर्य कुमार यादव सर पर कफन बांध करके आते हैं और अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार छक्के जड़ते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को 4 विकेट से शानदार जीत हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के द्वारा अंतिम के ओवर में खेली गई धुआंधार पारी की बदौलत टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले में जीत हासिल करती